बताता हूं। 2015 में नीतीश कुमार सदन में कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। 2017 में बीजेपी के साथ वापस आते हैं और फिर सदन में ही तेजस्वी यादव को कहते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, हमने तो सोचा कि एक मौका दें, लेकिन हमें लगा कि आप भी, आपका परिवार नहीं सुधर सकता कभी। ये कितनी गलतियां करेंगे और उसके बावजूद आप खुश हैं, आत्ममुग्ध हैं कि नहीं नहीं नीतीश कुमार हमारे ही साथ हैं? देखिए कात्यायन जी, भारतीय जनता पार्टी वाले जो है ना, वो भ्रम फैलाने में बड़े इनको महारत हासिल है। 2 मिनट के लिए तो मैं भी भ्रम में अभी आ गई थी और आप भी जरूर आ गए होंगे। जो बातें हम नहीं कहते हैं वो भी ना जाने ये कहां से सुन लेते हैं। अब अगर ये इन्होंने ये प्रण लिया है कि अब ये दोबारा गठबंधन में नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि जिस दिन से ये गठबंधन से बाहर गए हैं, वाकई में बिहार के अच्छे दिन वापस आ गए हैं। जिन वादों पे, जिन एजेंडों पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी गठबंधन में आए हैं, और आज ये महागठबंधन जिस तरीके से तेजी से, ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहे वो रोजगार के मुद्दे पे हो, स्वास्थ्य के मुद्दे पे हो, शिक्षा के मुद्दे पे हो, या सुरक्षा के, वो एजेंडे जो हमेशा से इन्होंने, हालांकि तेजस्वी यादव का चेहरा देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि तेजस्वी यादव बहुत खुश थे। और ऐसा क्यों सारिका जी? वहां पर जब नीतीश कुमार ये बात कर रहे थे ना, तो आप देखिएगा, मैं पिछले कुछ दिनों के लगातार फुटेज देख रहा हूं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जब भी कोई बयान दे रहे हैं ना गठबंधन को लेकर, तब तेजस्वी यादव मुस्कुरा रहे थे। इधर ऐसा क्या 1-2 महीने में हो गया कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर आज मुस्कान ही नहीं थी। आज तेजस्वी यादव बड़ा सीरियस थे। उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि नीतीश कुमार की बात पर उनको शायद भरोसा ही नहीं है। जेडीयू के नेता हंस रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव तब भी सीरियस थे जब नीतीश कुमार ने कह दिया कि मर जाना कबूल है, लेकिन आपके साथ नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए, उनकी गंभीरता इस बात का प्रमाण है कि वो बहुत सकारात्मक और वचनबद्ध तरीके से बिहार की उन्नति के लिए, बिहार के विकास के लिए आज 2 पार्टी, सारिका जी, सारिका जी, आप जिस गंभीरता की बात कर रही हैं, वहां पर मुस्कुराने से व्यक्तित्व की गंभीरता पर वहां मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं पिछले, आप 2 महीने पहले जाइए, नीतीश कुमार के साथ हर मंच पर जब जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर कुछ बोला होगा, तेजस्वी यादव मुस्कुराए ही नहीं है बल्कि खुलकर हंसे हैं। ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी यादव आज मुस्कुरा ही नहीं रहे? एकदम उनकी बॉडी लैंग्वेज अजीब सी लग रही है। मैं आपकी बात उप मुख्यमंत्री जी के सामने रख दूंगी और मैं जरूर बोलूंगी कि आइंदा जब इस तरह के स्टेटमेंट हो तो मुस्कुरा भी दिया कीजिए। लेकिन ये आप जितना आप इसको मुद्दे की बात करें, बॉडी, मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूं। ये बॉडी लैंग्वेज बताता है कि नीतीश कुमार की बात पर या तो तेजस्वी यादव को विश्वास नहीं है या रिश्तों में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से ऐसा है। आए हैं तो उनका उद्देश्य और एजेंडा सिर्फ एक है, और वो है बिहार की उन्नति, बिहार का विकास, और इससे बड़ा और कोई बात हो ही नहीं सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है। आपको डर नहीं है? आपको डर है या नहीं? आपको डर है या नहीं? नहीं, आपको डर है या नहीं कि तेजस्वी यादव को डर है या नहीं कि नीतीश कुमार फिर चले जाएंगे? हम डरे हैं और ना ही आगे के लिए हम डर रहे हैं, क्योंकि हम सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, हम एजेंडों पे बात करने वाले लोग हैं, हम मुद्दों से लेकर बिहार की जनता के बीच में गए हैं। तो डर हमें किस बात की? अरे डरे तो वो लोग जो झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं, डरे तो वो लोग जो कहते हैं, आज मुरेठा बांध रहे हैं कि हम अब इनको सत्ता से उतारेंगे। भाई, उस दिन तो आपने मुरेठा बांध के इनको सत्ता में बैठाया था, तब आपका ये मुरेठा कहां था? तब उन्होंने प्रण नहीं किया था ना, प्रण तो पहली बार वो कर रहे हैं ना। लोग आज प्रतिज्ञा ले रहे हैं, किस बात की प्रतिज्ञा ले रहे हैं भाई? आपने बिहार को गर्त में कर दिया, आपने देश को गर्त में कर दिया। आपने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, क्या दिला पाए? आप गठबंधन में थे ना, आपने तो नहीं दिला पाया। सारिका जी, अगर आप बिहार के गर्त में जाने की बात कर रही हैं, सारिका जी, अगर बिहार के गर्त में जाने की बात कर रही हैं तो उस पर कभी बैठकर विस्तार से और चर्चा कर लेंगे किसी दिन, ठीक है? नेतृत्व वही है, और हमें पता है कि 2015 से 17 जब आपने सरकार चलाई थी तो आपने क्या दुहाई दी थी और बीजेपी भी क्या दुहाई देती है। जब खराबी आती है तब नीतीश कुमार बुरे हो जाते हैं। सारा ठीक रहा कि भाई नीतीश कुमार नेतृत्व ऐसा है, क्या करें? आज आपको लग रहा है कि बीजेपी के साथ गर्त में था, आपके साथ आके कोई स्वर्णकाल आ गया है। कात्यायन जी, भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछे ना, 74 सीटें। चलिए डॉक्टर सुनील, मैं संतोष जी के पास चलूं उससे पहले एक बार फिर, क्या तेजस्वी यादव या आरजेडी को इस बात का यकीन दिला रहे हैं नीतीश कुमार? दिखाई दे रहा हाँ, सारिका जी, डॉक्टर सुनील, क्या ये नीतीश कुमार पर दबाव है? नीतीश कुमार पर दबाव है कि वो तेजस्वी यादव और आरजेडी को यकीन दिलाएं कि हम आपको धोखा नहीं देंगे? बिहार की जनता देख रही है। जी प्रश्न करें।
क्या नीतीश कुमार पर यह दबाव है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव को यकीन दिलाएं कैसे भी कि हम आपको धोखा इस बार नहीं देंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि जेडीयू के तमाम नेताओं का चेहरा और तेजस्वी यादव का चेहरा, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप देख लीजिएगा। हमने बयान चलाया है नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा। और नीतीश कुमार को मुड़कर यह कहना पड़ा कि इनके पिताजी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। खुशामद कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, ये बॉडी लैंग्वेज, चेहरा, फेस रीडिंग, ये सब एक अलग बात है। आप जो करते रहें, अपने अंदाज का अपने अंदाजिफिकेशन करते रहें, अलग बात है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी न दबाव देते हैं न दबाव सहते हैं। लालू प्रसाद यादव पर मुकदमे को लेकर नीतीश कुमार का बयान ये साफ तौर पर बताता है कि वो तेजस्वी यादव को खुश ही कर रहे थे। डॉक्टर सुनील, ये दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए, अगर वो बात को नहीं कहते तो। भाई सच बोल रहे हैं आप बड़े से बड़े एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, उसका विश्लेषण इसके अलावा कुछ हो जाए तो। उसके लिए अदालत का दरवाजा डॉक्टर सुनील, इसके अलावा डॉक्टर सुनील बड़े से बड़े एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, अगर इसके अलावा वो विश्लेषण कर दे। ईडी रेड किया, इतना रेड हुआ, इतना कुछ हुआ, 2013 में क्या हुआ? वर्षों तक आप रेड का दबाव और बहाना करके आप जनता को गुमराह करते हैं और अपने राजनीतिक जब स्थिति है, मतलब वही मैं कह रहा हूं ना कि अब आप मतलब अब खुश करने के लिए आप क्या क्या बोलेंगे हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं आने वाली है, मुझे यही नहीं। अच्छा संतोष जी एक बात बताइए, मैं पहले इसी बयान पर आता हूं। ये बयान आरजेडी को खुश करने के अलावा कोई और इसका विश्लेषण? देखिए, आप नीतीश जी की बात लीजिए या भाजपा की, राजनीति में ना किसी का कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन। बिल्कुल, मौके पे दोनों यही कहेंगे। आप 90 से ले लीजिए, 84 से ले लीजिए, नीतीश जी कोई ऐसा दल नहीं है जिसके साथ उन्होंने समझौता नहीं किया हो, और भाजपा भी कांग्रेस को छोड़कर कोई ऐसा दल नहीं है जिसके साथ उसने समझौता नहीं किया हो। ये बोलने की नौबत क्यों आई? भाजपा के द्वारा बोला जा रहा है कि हम नीतीश को नहीं लेंगे, नीतीश जी के द्वारा बोला जा रहा है कि हम नहीं जाएंगे। मतलब ये मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में ऐसी बात कभी होती है कि कोई किसी के साथ ना जाए। सब सत्ता से यारी है सभी की, सत्ता के लिए कोई कहीं भी जा सकते हैं। अभी जो वर्तमान राजनीति चल रही है, और आप 15 से देख रहे हैं, 13 से नीतीश कुमार पहले भी सेम बात कही थी, केवल शब्द अलग है, मिट्टी में मिल जाएंगे या मर जाएंगे, दोनों का मतलब एक ही निकलता है, सार एक ही है। पिछली बार भी बोला था नीतीश कुमार ने, और फिर इस बार गए, चले गए पिछली बार भी, और इस बार भी फिर बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस बात में ये आखिरी वाक्य नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि यहीं पे फुल स्टॉप हो जाए। नहीं, राजनीति में अगर कोई बोलता है कि हम ये नहीं करेंगे तो आखिरी बार राजनीति में झूठ बोलते हैं, चाहे वो नीतीश जी हो चाहे भाजपा के लोग हो, दोनों झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा संतोष जी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार पर ये अटैक करेंगे तो आरजेडी ज्यादा अटैकिंग रहेगी। आरजेडी को लगेगा कि अब बीजेपी के पास तो नीतीश कुमार जाने से रहे, आरजेडी का दबाव बनेगा, गठबंधन टूटेगा। सियासत में यह भी खूब होता है कि गठबंधन तोड़ने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए। देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा के द्वारा ये दूर की राजनीति खेली गई है, दूर की कौड़ी, कि भाई बीच में मामला पहले ही लीक हो गया था कि भाई नीतीश जी फिर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक प्रस्ताव देख दिया गया सार्वजनिक रूप से कि भाई नीतीश जी को नहीं लिया जाएगा, कि आरजेडी की तरफ से कोई निश्चिंता हो, आरजेडी की तरफ से जदयू को तोड़ने का प्रयास न किया जाए, जदयू और भाजपा को तोड़ करके, क्योंकि आरजेडी सत्ता से बहुत कम दूरी पर है। मतलब 5-10 विधायक अगर वो इंतजाम कर लेते हैं तो सत्ता में आ जाते हैं, और नीतीश जी कम सीट होते हुए भी आरजेडी नीतीश जी को समर्थन कर रही है। तो कुल मिलाकर एक घोर मट्ठा करने की कहिए कि एक तरह से बात हुई है कि भाजपा द्वारा दूर की कौड़ी खेली गई है। और भाजपा को आप जान लीजिए, लोकसभा चुनाव, भाजपा के नजर में लोकसभा चुनाव मायने रखता है। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव के लिए वो किसी से समझौता कर सकती है, लोकसभा सीट के लिए, उसे विधानसभा से मतलब नहीं है। आप देख रहे होंगे कि शुरू से नीतीश जी के हर बात, पिछली बार 24 सीटें थी भाजपा के पास, उसमें से उन्होंने अपनी 6 सीटें छोड़ करके नीतीश कुमार से साथ समझौता किया, 5 सीटें छोड़ी, और नीतीश कुमार को दी अपनी जीती हुई सीट केवल लोकसभा सीट के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए। फिर भाजपा, मुझे नहीं लगता है कि हाँ, मतलब वही बात है ना कि चाहे संजय टाइगर दावा करें चाहे डॉक्टर सुनील दावा करें, हकीकत यह है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि इसी डिबेट में पता चला कि ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।